क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है, तुम मुझे परेशान लग रही। हाँ, साकिब भाई की वजह से हूँ। वो ठीक तो है ना? हाँ, अब तो ठीक है बेचारे, लेकिन चोट काफी लगी थी उन्हें। सोच रही हूँ कल उनकी तरफ चली जाऊं। वो अकेले होते हैं ना, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। हाँ हाँ, जरूर जाओ, बल्कि कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। कुछ वक्त मुझे अपने घर पर गुजारना होगा। एक्चुअली मैं नहीं चाहता कि उन्हें किसी किस्म का भी कोई शक हो। पता नहीं वो कौन है जो कॉल पर मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। चली जाना कल साकिब की तरफ। हाँ ठीक है। रोशनी जी, आदाब। यहाँ कैसे आना हो? बस उस दिन मैं आया और सिर्फ घर के कागजात देकर चला गया। बाद में एहसास हुआ कि चाबियां भी देनी चाहिए थी। नीली लालटेन। समंदर के किनारे एक पुराना बंदरगाही शहर था। वहीं एक नीली लालटेन के बारे में मशहूर था कि वो सिर्फ खतरे के वक्त खुद ब खुद रोशन होती है। कई साल गुजर गए मगर किसी ने उसे जलते हुए नहीं देखा। उसी शहर में 17 साला फरीद रहता था। वो हमेशा इस लालटेन का राज जानने की कोशिश करता रहता था। एक तूफानी शाम जब आसमान पर काले बादल छा गए, फरीद बंदरगाह की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक छोटा लड़का मिला जो अपने वालिद से बिछड़ गया था। फरीद ने उसे महफूज जगह पहुंचाया। आगे बढ़ा तो एक मछेरे की किश्ती चट्टानों में फंस गई थी। इसने दूसरे लोगों के साथ मिलकर किश्ती को निकाला। जैसे ही वो बंदरगाह के मीनार तक पहुंचा, नीली लालटेन खुद ब खुद रोशन हो गई। इसकी रोशनी सीधी समंदर की तरफ पड़ी, जहां एक बड़ा जहाज तूफान में रास्ता भटक चुका था। रोशनी देखकर जहाज ने महफूज रास्ता इख्तियार किया और सैकड़ों मुसाफिरों की जान बच गई। मीनार के अंदर एक तख्ती आवेदन थी जिस पर लिखा था, असल रोशनी वो नहीं जो अपना रास्ता दिखाए, बल्कि वो है जो दूसरों को मंजिल तक पहुंचाए। फरीद ने इस दिन के बाद अपनी ज़िंदगी लोगों की मदद के लिए वक्फ कर दी। इसने साहिल पर एक इमदादी मरकज़ कायम किया, जहां तूफ़ान या हादिसात के दौरान हर ज़रूरतमंद की मदद की जाती थी। कई साल बाद जब किसी बच्चे ने इससे पूछा, क्या नीली लालटेन आज भी जलती है? फरीद ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, हाँ, जब भी कोई इंसान किसी दूसरे की उम्मीद बनता है, एक नई नीली लालटेन रोशन हो जाती है। सबक: इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी ये नहीं कि वो खुद मंजिल पाले, बल्कि ये है कि वो दूसरों को भी महफूज रास्ता दिखाए। नीली लालटेन। समंदर के किनारे एक पुराना बंदरगाही शहर था। वहीं एक नीली लालटेन के बारे में मशहूर था कि वो सिर्फ खतरे के वक्त खुद ब खुद रोशन होती है। कई साल गुजर गए मगर किसी ने उसे जलते हुए नहीं देखा। उसी शहर में 17 साला फरीद रहता था। वो हमेशा इस लालटेन का राज जानने की कोशिश करता रहता था। एक तूफानी शाम जब आसमान पर काले बादल छा गए, फरीद बंदरगाह की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक छोटा लड़का मिला जो अपने वालिद से बिछड़ गया था। फरीद ने उसे महफूज जगह पहुंचाया। आगे बढ़ा तो एक मछेरे की किश्ती चट्टानों में फंस गई थी। इसने दूसरे लोगों के साथ मिलकर किश्ती को निकाला। जैसे ही वो बंदरगाह के मीनार तक पहुंचा, नीली लालटेन खुद ब खुद रोशन हो गई। इसकी रोशनी सीधी समंदर की तरफ पड़ी, जहां एक बड़ा जहाज तूफान में रास्ता भटक चुका था। रोशनी देखकर जहाज ने महफूज रास्ता इख्तियार किया और सैकड़ों मुसाफिरों की जान बच गई। मीनार के अंदर एक तख्ती आवेदन थी जिस पर लिखा था, असल रोशनी वो नहीं जो अपना रास्ता दिखाए, बल्कि वो है जो दूसरों को मंजिल तक पहुंचाए। फरीद ने इस दिन के बाद अपनी ज़िंदगी लोगों की मदद के लिए वक्फ कर दी। इसने साहिल पर एक इमदादी मरकज़ कायम किया, जहां तूफ़ान या हादिसात के दौरान हर ज़रूरतमंद की मदद की जाती थी। कई साल बाद जब किसी बच्चे ने इससे पूछा, क्या नीली लालटेन आज भी जलती है? फरीद ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, हाँ, जब भी कोई इंसान किसी दूसरे की उम्मीद बनता है, एक नई नीली लालटेन रोशन हो जाती है। सबक: इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी ये नहीं कि वो खुद मंजिल पाले, बल्कि ये है कि वो दूसरों को भी महफूज रास्ता दिखाए। नीली लालटेन।
समंदर के किनारे एक पुराना बंदरगाही शहर था। वहाँ एक नीली लालटेन के बारे में मशहूर था कि वो सिर्फ खतरे के वक्त खुद ब खुद रोशन होती है। कई साल गुजर गए मगर किसी ने उसे जलते हुए नहीं देखा। उसी शहर में 17 साला फरीद रहता था। वो हमेशा इस लालटेन का राज जानने की कोशिश करता रहता था। एक तूफानी शाम जब आसमान पर काले बादल छा गए, फरीद बंदरगाह की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक छोटा लड़का मिला जो अपने वालिद से बिछड़ गया था। फरीद ने उसे महफूज जगह पहुंचाया। आगे बढ़ा तो एक मछेरे की किश्ती चट्टानों में फंस गई थी। इसने दूसरे लोगों के साथ मिलकर किश्ती को निकाला। जैसे ही वो बंदरगाह के मीनार तक पहुंचा, नीली लालटेन खुद ब खुद रोशन हो गई। इसकी रोशनी सीधी समंदर की तरफ पड़ी, जहां एक बड़ा जहाज तूफान में रास्ता भटक चुका था। रोशनी देखकर जहाज ने महफूज रास्ता इख्तियार किया और सैकड़ों मुसाफिरों की जान बच गई। मीनार के अंदर एक तख्ती आवेदन थी जिस पर लिखा था, असल रोशनी वो नहीं जो अपना रास्ता दिखाए, बल्कि वो है जो दूसरों को मंजिल तक पहुंचाए। फरीद ने इस दिन के बाद अपनी ज़िंदगी लोगों की मदद के लिए वक्फ कर दी। इसने साहिल पर एक इमदादी मरकज़ कायम किया, जहां तूफ़ान या हादिसात के दौरान हर ज़रूरतमंद की मदद की जाती थी। कई साल बाद जब किसी बच्चे ने इससे पूछा, क्या नीली लालटेन आज भी जलती है? फरीद ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, हाँ, जब भी कोई इंसान किसी दूसरे की उम्मीद बनता है, एक नई नीली लालटेन रोशन हो जाती है। सबक: इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी ये नहीं कि वो खुद मंजिल पाले, बल्कि ये है कि वो दूसरों को भी महफूज रास्ता दिखाए। नीली लालटेन। समंदर के किनारे एक पुराना बंदरगाही शहर था। वहाँ एक नीली लालटेन के बारे में मशहूर था कि वो सिर्फ खतरे के वक्त खुद ब खुद रोशन होती है। कई साल गुजर गए मगर किसी ने उसे जलते हुए नहीं देखा। उसी शहर में 17 साला फरीद रहता था। वो हमेशा इस लालटेन का राज जानने की कोशिश करता रहता था। एक तूफानी शाम जब आसमान पर काले बादल छा गए, फरीद बंदरगाह की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक छोटा लड़का मिला जो अपने वालिद से बिछड़ गया था। फरीद ने उसे महफूज जगह पहुंचाया। आगे बढ़ा तो एक मछेरे की किश्ती चट्टानों में फंस गई थी। इसने दूसरे लोगों के साथ मिलकर किश्ती को निकाला। जैसे ही वो बंदरगाह के मीनार तक पहुंचा, नीली लालटेन खुद ब खुद रोशन हो गई। इसकी रोशनी सीधी समंदर की तरफ पड़ी, जहां एक बड़ा जहाज तूफान में रास्ता भटक चुका था। रोशनी देखकर जहाज ने महफूज रास्ता इख्तियार किया और सैकड़ों मुसाफिरों की जान बच गई। मीनार के अंदर एक तख्ती आवेदन थी जिस पर लिखा था, असल रोशनी वो नहीं जो अपना रास्ता दिखाए, बल्कि वो है जो दूसरों को मंजिल तक पहुंचाए। फरीद ने इस दिन के बाद अपनी ज़िंदगी लोगों की मदद के लिए वक्फ कर दी। इसने साहिल पर एक इमदादी मरकज़ कायम किया, जहां तूफ़ान या हादिसात के दौरान हर ज़रूरतमंद की मदद की जाती थी। कई साल बाद जब किसी बच्चे ने इससे पूछा, क्या नीली लालटेन आज भी जलती है? फरीद ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, हाँ, जब भी कोई इंसान किसी दूसरे की उम्मीद बनता है, एक नई नीली लालटेन रोशन हो जाती है। सबक: इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी ये नहीं कि वो खुद मंजिल पाले, बल्कि ये है कि वो दूसरों को भी महफूज रास्ता दिखाए। नीली लालटेन। समंदर के किनारे एक पुराना बंदरगाही शहर था। वहाँ एक नीली लालटेन के बारे में मशहूर था कि वो सिर्फ खतरे के वक्त खुद ब खुद रोशन होती है। कई साल गुजर गए मगर किसी ने उसे जलते हुए नहीं देखा। उसी शहर में 17 साला फरीद रहता था। वो हमेशा इस लालटेन का राज जानने की कोशिश करता रहता था। एक तूफानी शाम जब आसमान पर काले बादल छा गए, फरीद बंदरगाह की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक छोटा लड़का मिला जो अपने वालिद से बिछड़ गया था। फरीद ने उसे महफूज जगह पहुंचाया। आगे बढ़ा तो एक मछेरे की किश्ती चट्टानों में फंस गई थी। इसने दूसरे लोगों के साथ मिलकर किश्ती को निकाला। जैसे ही वो बंदरगाह के मीनार तक पहुंचा, नीली लालटेन खुद ब खुद रोशन हो गई। इसकी रोशनी सीधी समंदर की तरफ पड़ी, जहां एक बड़ा जहाज तूफान में रास्ता भटक चुका था। रोशनी देखकर जहाज ने महफूज रास्ता इख्तियार किया और सैकड़ों मुसाफिरों की जान बच गई। मीनार के अंदर एक तख्ती आवेदन थी जिस पर लिखा था, असल रोशनी वो नहीं जो अपना रास्ता दिखाए, बल्कि वो है जो दूसरों को मंजिल तक पहुंचाए। फरीद ने इस दिन के बाद अपनी ज़िंदगी लोगों की मदद के लिए वक्फ कर दी। इसने साहिल पर एक इमदादी मरकज़ कायम किया, जहां तूफ़ान या हादिसात के दौरान हर ज़रूरतमंद की मदद की जाती थी। कई साल बाद जब किसी बच्चे ने इससे पूछा, क्या नीली लालटेन आज भी जलती है? फरीद ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, हाँ, जब भी कोई इंसान किसी दूसरे की उम्मीद बनता है, एक नई नीली लालटेन रोशन हो जाती है।
सबक, इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी ये नहीं कि वो खुद मंजिल पाले, बल्कि ये है कि वो दूसरों को भी महफूज रास्ता दिखाए। नीली लालटेन। समंदर के किनारे एक पुराना बंदरगाही शहर था। वहाँ एक नीली लालटेन के बारे में मशहूर था कि वो सिर्फ खतरे के वक्त खुद ब खुद रोशन होती है। कई साल गुजर गए मगर किसी ने उसे जलते हुए नहीं देखा। उसी शहर में 17 साला फरीद रहता था। वो हमेशा इस लालटेन का राज जानने की कोशिश करता रहता था। एक तूफानी शाम जब आसमान पर काले बादल छा गए, फरीद बंदरगाह की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक छोटा लड़का मिला जो अपने वालिद से बिछड़ गया था। फरीद ने उसे महफूज जगह पहुंचाया। आगे बढ़ा तो एक मछेरे की किश्ती चट्टानों में फंस गई थी। इसने दूसरे लोगों के साथ मिलकर किश्ती को निकाला। जैसे ही वो बंदरगाह के मीनार तक पहुंचा, नीली लालटेन खुद ब खुद रोशन हो गई। इसकी रोशनी सीधी समंदर की तरफ पड़ी, जहां एक बड़ा जहाज तूफान में रास्ता भटक चुका था। रोशनी देखकर जहाज ने महफूज रास्ता इख्तियार किया और सैकड़ों मुसाफिरों की जान बच गई। मीनार के अंदर एक तख्ती आवेदन थी जिस पर लिखा था, असल रोशनी वो नहीं जो अपना रास्ता दिखाए, बल्कि वो है जो दूसरों को मंजिल तक पहुंचाए। फरीद ने इस दिन के बाद अपनी ज़िंदगी लोगों की मदद के लिए वक्फ कर दी। इसने साहिल पर एक इमदादी मरकज़ कायम किया, जहां तूफ़ान या हादिसात के दौरान हर ज़रूरतमंद की मदद की जाती थी। कई साल बाद जब किसी बच्चे ने इससे पूछा, क्या नीली लालटेन आज भी जलती है? फरीद ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, हाँ, जब भी कोई इंसान किसी दूसरे की उम्मीद बनता है, एक नई नीली लालटेन रोशन हो जाती है। सबक, इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी ये नहीं कि वो खुद मंजिल पाले, बल्कि ये है कि वो दूसरों को भी महफूज रास्ता दिखाए। नीली लालटेन। समंदर के किनारे एक पुराना बंदरगाही शहर था। वहाँ एक नीली लालटेन के बारे में मशहूर था कि वो सिर्फ खतरे के वक्त खुद ब खुद रोशन होती है। कई साल गुजर गए मगर किसी ने उसे जलते हुए नहीं देखा। उसी शहर में 17 साला फरीद रहता था। वो हमेशा इस लालटेन का राज जानने की कोशिश करता रहता था। एक तूफानी शाम जब आसमान पर काले बादल छा गए, फरीद बंदरगाह की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक छोटा लड़का मिला जो अपने वालिद से बिछड़ गया था। फरीद ने उसे महफूज जगह पहुंचाया। आगे बढ़ा तो एक मछेरे की किश्ती चट्टानों में फंस गई थी। इसने दूसरे लोगों के साथ मिलकर किश्ती को निकाला। जैसे ही वो बंदरगाह के मीनार तक पहुंचा, नीली लालटेन खुद ब खुद रोशन हो गई। इसकी रोशनी सीधी समंदर की तरफ पड़ी, जहां एक बड़ा जहाज तूफान में रास्ता भटक चुका था। रोशनी देखकर जहाज ने महफूज रास्ता इख्तियार किया और सैकड़ों मुसाफिरों की जान बच गई। मीनार के अंदर एक तख्ती आवेदन थी जिस पर लिखा था, असल रोशनी वो नहीं जो अपना रास्ता दिखाए, बल्कि वो है जो दूसरों को मंजिल तक पहुंचाए। फरीद ने इस दिन के बाद अपनी ज़िंदगी लोगों की मदद के लिए वक्फ कर दी। इसने साहिल पर एक इमदादी मरकज़ कायम किया, जहां तूफ़ान या हादिसात के दौरान हर ज़रूरतमंद की मदद की जाती थी। कई साल बाद जब किसी बच्चे ने इससे पूछा, क्या नीली लालटेन आज भी जलती है? फरीद ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, हाँ, जब भी कोई इंसान किसी दूसरे की उम्मीद बनता है, एक नई नीली लालटेन रोशन हो जाती है। सबक, इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी ये नहीं कि वो खुद मंजिल पाले, बल्कि ये है कि वो दूसरों को भी महफूज रास्ता दिखाए। नीली लालटेन। समंदर के किनारे एक पुराना बंदरगाही शहर था। वहाँ एक नीली लालटेन के बारे में मशहूर था कि वो सिर्फ खतरे के वक्त खुद ब खुद रोशन होती है। कई साल गुजर गए मगर किसी ने उसे जलते हुए नहीं देखा। उसी शहर में 17 साला फरीद रहता था। वो हमेशा इस लालटेन का राज जानने की कोशिश करता रहता था। एक तूफानी शाम जब आसमान पर काले बादल छा गए, फरीद बंदरगाह की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक छोटा लड़का मिला जो अपने वालिद से बिछड़ गया था। फरीद ने उसे महफूज जगह पहुंचाया। आगे बढ़ा तो एक मछेरे की किश्ती चट्टानों में फंस गई थी। इसने दूसरे लोगों के साथ मिलकर किश्ती को निकाला। जैसे ही वो बंदरगाह के मीनार तक पहुंचा, नीली लालटेन खुद ब खुद रोशन हो गई। इसकी रोशनी सीधी समंदर की तरफ पड़ी, जहां एक बड़ा जहाज तूफान में रास्ता भटक चुका था। रोशनी देखकर जहाज ने महफूज रास्ता इख्तियार किया और सैकड़ों मुसाफिरों की जान बच गई। मीनार के अंदर एक तख्ती आवेदन थी जिस पर लिखा था, असल रोशनी वो नहीं जो अपना रास्ता दिखाए, बल्कि वो है जो दूसरों को मंजिल तक पहुंचाए। फरीद ने इस दिन के बाद अपनी ज़िंदगी लोगों की मदद के लिए वक्फ कर दी। इसने साहिल पर एक इमदादी मरकज़ कायम किया, जहां तूफ़ान या हादिसात के दौरान हर ज़रूरतमंद की मदद की जाती थी। कई साल बाद जब किसी बच्चे ने इससे पूछा, क्या नीली लालटेन आज भी जलती है? फरीद ने मुस्कुरा कर जवाब दिया,
हाँ, जब भी कोई इंसान किसी दूसरे की उम्मीद बनता है, एक नई नीली लालटेन रोशन हो जाती है। सबक: इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी ये नहीं कि वो खुद मंजिल पाले, बल्कि ये है कि वो दूसरों को भी महफूज रास्ता दिखाए। नीली लालटेन। समंदर के किनारे एक पुराना बंदरगाही शहर था। वहाँ एक नीली लालटेन के बारे में मशहूर था कि वो सिर्फ खतरे के वक्त खुद ब खुद रोशन होती है। कई साल गुजर गए, मगर किसी ने उसे जलते हुए नहीं देखा। उसी शहर में 17 साला फरीद रहता था। वो हमेशा इस लालटेन का राज जानने की कोशिश करता रहता था। एक तूफानी शाम, जब आसमान पर काले बादल छा गए, फरीद बंदरगाह की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक छोटा लड़का मिला जो अपने वालिद से बिछड़ गया था। फरीद ने उसे महफूज जगह पहुंचाया। आगे बढ़ा तो एक मछेरे की किश्ती चट्टानों में फंस गई थी। इसने दूसरे लोगों के साथ मिलकर किश्ती को निकाला। जैसे ही वो बंदरगाह के मीनार तक पहुंचा, नीली लालटेन खुद ब खुद रोशन हो गई। इसकी रोशनी सीधी समंदर की तरफ पड़ी, जहां एक बड़ा जहाज तूफान में रास्ता भटक चुका था। रोशनी देखकर जहाज ने महफूज रास्ता इख्तियार किया और सैकड़ों मुसाफिरों की जान बच गई। मीनार के अंदर एक तख्ती आवेदन थी, जिस पर लिखा था, असल रोशनी वो नहीं जो अपना रास्ता दिखाए, बल्कि वो है जो दूसरों को मंजिल तक पहुंचाए। फरीद ने इस दिन के बाद अपनी ज़िंदगी लोगों की मदद के लिए वक्फ कर दी। इसने साहिल पर एक इमदादी मरकज़ कायम किया, जहां तूफ़ान या हादिसात के दौरान हर ज़रूरतमंद की मदद की जाती थी। कई साल बाद जब किसी बच्चे ने इससे पूछा, क्या नीली लालटेन आज भी जलती है, फरीद ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, हाँ, जब भी कोई इंसान किसी दूसरे की उम्मीद बनता है, एक नई नीली लालटेन रोशन हो जाती है। सबक: इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी ये नहीं कि वो खुद मंजिल पाले, बल्कि ये है कि वो दूसरों को भी महफूज रास्ता दिखाए। नीली लालटेन। समंदर के किनारे एक पुराना बंदरगाही शहर था। वहाँ एक नीली लालटेन के बारे में मशहूर था कि वो सिर्फ खतरे के वक्त खुद ब खुद रोशन होती है। कई साल गुजर गए, मगर किसी ने उसे जलते हुए नहीं देखा। उसी शहर में 17 साला फरीद रहता था। वो हमेशा इस लालटेन का राज जानने की कोशिश करता रहता था। एक तूफानी शाम, जब आसमान पर काले बादल छा गए, फरीद बंदरगाह की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक छोटा लड़का मिला जो अपने वालिद से बिछड़ गया था। फरीद ने उसे महफूज जगह पहुंचाया। आगे बढ़ा तो एक मछेरे की किश्ती चट्टानों में फंस गई थी। इसने दूसरे लोगों के साथ मिलकर किश्ती को निकाला। जैसे ही वो बंदरगाह के मीनार तक पहुंचा, नीली लालटेन खुद ब खुद रोशन हो गई। इसकी रोशनी सीधी समंदर की तरफ पड़ी, जहां एक बड़ा जहाज तूफान में रास्ता भटक चुका था। रोशनी देखकर जहाज ने महफूज रास्ता इख्तियार किया और सैकड़ों मुसाफिरों की जान बच गई। मीनार के अंदर एक तख्ती आवेदन थी, जिस पर लिखा था, असल रोशनी वो नहीं जो अपना रास्ता दिखाए, बल्कि वो है जो दूसरों को मंजिल तक पहुंचाए। फरीद ने इस दिन के बाद अपनी ज़िंदगी लोगों की मदद के लिए वक्फ कर दी। इसने साहिल पर एक इमदादी मरकज़ कायम किया, जहां तूफ़ान या हादिसात के दौरान हर ज़रूरतमंद की मदद की जाती थी। कई साल बाद जब किसी बच्चे ने इससे पूछा, क्या नीली लालटेन आज भी जलती है, फरीद ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, हाँ, जब भी कोई इंसान किसी दूसरे की उम्मीद बनता है, एक नई नीली लालटेन रोशन हो जाती है। सबक: इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी ये नहीं कि वो खुद मंजिल पाले, बल्कि ये है कि वो दूसरों को भी महफूज रास्ता दिखाए। नीली लालटेन। समंदर के किनारे एक पुराना बंदरगाही शहर था। वहाँ एक नीली लालटेन के बारे में मशहूर था कि वो सिर्फ खतरे के वक्त खुद ब खुद रोशन होती है। कई साल गुजर गए, मगर किसी ने उसे जलते हुए नहीं देखा। उसी शहर में 17 साला फरीद रहता था। वो हमेशा इस लालटेन का राज जानने की कोशिश करता रहता था। एक तूफानी शाम, जब आसमान पर काले बादल छा गए, फरीद बंदरगाह की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक छोटा लड़का मिला जो अपने वालिद से बिछड़ गया था। फरीद ने उसे महफूज जगह पहुंचाया। आगे बढ़ा तो एक मछेरे की किश्ती चट्टानों में फंस गई थी। इसने दूसरे लोगों के साथ मिलकर किश्ती को निकाला। जैसे ही वो बंदरगाह के मीनार तक पहुंचा, नीली लालटेन खुद ब खुद रोशन हो गई। इसकी रोशनी सीधी समंदर की तरफ पड़ी, जहां एक बड़ा जहाज तूफान में रास्ता भटक चुका था। रोशनी देखकर जहाज ने महफूज रास्ता इख्तियार किया और सैकड़ों मुसाफिरों की जान बच गई। मीनार के अंदर एक तख्ती आवेदन थी, जिस पर लिखा था, असल रोशनी वो नहीं जो अपना रास्ता दिखाए, बल्कि वो है जो दूसरों को मंजिल तक पहुंचाए। फरीद ने इस दिन के बाद अपनी ज़िंदगी लोगों की मदद के लिए वक्फ कर दी। इसने साहिल पर एक इमदादी मरकज़ कायम किया, जहां तूफ़ान या हादिसात के दौरान हर ज़रूरतमंद की मदद की जाती थी। कई साल बाद जब किसी बच्चे ने इससे पूछा,
क्या नीली लालटेन आज भी जलती है? फरीद ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, हाँ, जब भी कोई इंसान किसी दूसरे की उम्मीद बनता है, एक नई नीली लालटेन रोशन हो जाती है। सबक: इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी ये नहीं कि वो खुद मंजिल पाले, बल्कि ये है कि वो दूसरों को भी महफूज रास्ता दिखाए। नीली लालटेन। समंदर के किनारे एक पुराना बंदरगाही शहर था। वहाँ एक नीली लालटेन के बारे में मशहूर था कि वो सिर्फ खतरे के वक्त खुद ब खुद रोशन होती है। कई साल गुजर गए, मगर किसी ने उसे जलते हुए नहीं देखा। उसी शहर में 17 साला फरीद रहता था। वो हमेशा इस लालटेन का राज जानने की कोशिश करता रहता था। एक तूफानी शाम, जब आसमान पर काले बादल छा गए, फरीद बंदरगाह की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक छोटा लड़का मिला जो अपने वालिद से बिछड़ गया था। फरीद ने उसे महफूज जगह पहुंचाया। आगे बढ़ा तो एक मछेरे की किश्ती चट्टानों में फंस गई थी। इसने दूसरे लोगों के साथ मिलकर किश्ती को निकाला। जैसे ही वो बंदरगाह के मीनार तक पहुंचा, नीली लालटेन खुद ब खुद रोशन हो गई। इसकी रोशनी सीधी समंदर की तरफ पड़ी, जहां एक बड़ा जहाज तूफान में रास्ता भटक चुका था। रोशनी देखकर जहाज ने महफूज रास्ता इख्तियार किया और सैकड़ों मुसाफिरों की जान बच गई। मीनार के अंदर एक तख्ती आवेदन थी, जिस पर लिखा था, असल रोशनी वो नहीं जो अपना रास्ता दिखाए, बल्कि वो है जो दूसरों को मंजिल तक पहुंचाए। फरीद ने इस दिन के बाद अपनी ज़िंदगी लोगों की मदद के लिए वक्फ कर दी। इसने साहिल पर एक इमदादी मरकज़ कायम किया, जहां तूफ़ान या हादिसात के दौरान हर ज़रूरतमंद की मदद की जाती थी। कई साल बाद जब किसी बच्चे ने इससे पूछा, क्या नीली लालटेन आज भी जलती है? फरीद ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, हाँ, जब भी कोई इंसान किसी दूसरे की उम्मीद बनता है, एक नई नीली लालटेन रोशन हो जाती है। सबक: इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी ये नहीं कि वो खुद मंजिल पाले, बल्कि ये है कि वो दूसरों को भी महफूज रास्ता दिखाए। नीली लालटेन। समंदर के किनारे एक पुराना बंदरगाही शहर था। वहाँ एक नीली लालटेन के बारे में मशहूर था कि वो सिर्फ खतरे के वक्त खुद ब खुद रोशन होती है। कई साल गुजर गए, मगर किसी ने उसे जलते हुए नहीं देखा। उसी शहर में 17 साला फरीद रहता था। वो हमेशा इस लालटेन का राज जानने की कोशिश करता रहता था। एक तूफानी शाम, जब आसमान पर काले बादल छा गए, फरीद बंदरगाह की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक छोटा लड़का मिला जो अपने वालिद से बिछड़ गया था। फरीद ने उसे महफूज जगह पहुंचाया। आगे बढ़ा तो एक मछेरे की किश्ती चट्टानों में फंस गई थी। इसने दूसरे लोगों के साथ मिलकर किश्ती को निकाला। जैसे ही वो बंदरगाह के मीनार तक पहुंचा, नीली लालटेन खुद ब खुद रोशन हो गई। इसकी रोशनी सीधी समंदर की तरफ पड़ी, जहां एक बड़ा जहाज तूफान में रास्ता भटक चुका था। रोशनी देखकर जहाज ने महफूज रास्ता इख्तियार किया और सैकड़ों मुसाफिरों की जान बच गई। मीनार के अंदर एक तख्ती आवेदन थी, जिस पर लिखा था, असल रोशनी वो नहीं जो अपना रास्ता दिखाए, बल्कि वो है जो दूसरों को मंजिल तक पहुंचाए। फरीद ने इस दिन के बाद अपनी ज़िंदगी लोगों की मदद के लिए वक्फ कर दी। इसने साहिल पर एक इमदादी मरकज़ कायम किया, जहां तूफान या हादिसात के दौरान हर ज़रूरतमंद की मदद की जाती थी। कई साल बाद जब किसी बच्चे ने इससे पूछा, क्या नीली लालटेन आज भी जलती है? फरीद ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, हाँ, जब भी कोई इंसान किसी दूसरे की उम्मीद बनता है, एक नई नीली लालटेन रोशन हो जाती है। सबक: इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी ये नहीं कि वो खुद मंजिल पाले, बल्कि ये है कि वो दूसरों को भी महफूज रास्ता दिखाए। नीली लालटेन। समंदर के किनारे एक पुराना बंदरगाही शहर था। वहाँ एक नीली लालटेन के बारे में मशहूर था कि वो सिर्फ खतरे के वक्त खुद ब खुद रोशन होती है। कई साल गुजर गए, मगर किसी ने उसे जलते हुए नहीं देखा। उसी शहर में 17 साला फरीद रहता था। वो हमेशा इस लालटेन का राज जानने की कोशिश करता रहता था। एक तूफानी शाम, जब आसमान पर काले बादल छा गए, फरीद बंदरगाह की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक छोटा लड़का मिला जो अपने वालिद से बिछड़ गया था। फरीद ने उसे महफूज जगह पहुंचाया। आगे बढ़ा तो एक मछेरे की किश्ती चट्टानों में फंस गई थी। इसने दूसरे लोगों के साथ मिलकर किश्ती को निकाला। जैसे ही वो बंदरगाह के मीनार तक पहुंचा, नीली लालटेन खुद ब खुद रोशन हो गई। इसकी रोशनी सीधी समंदर की तरफ पड़ी, जहां एक बड़ा जहाज तूफान में रास्ता भटक चुका था। रोशनी देखकर जहाज ने महफूज रास्ता इख्तियार किया और सैकड़ों मुसाफिरों की जान बच गई। मीनार के अंदर एक तख्ती आवेदन थी, जिस पर लिखा था, असल रोशनी वो नहीं जो अपना रास्ता दिखाए, बल्कि वो है जो दूसरों को मंजिल तक पहुंचाए। फरीद ने इस दिन के बाद अपनी ज़िंदगी लोगों की मदद के लिए वक्फ कर दी।
इसने साहिल पर एक इमदादी मरकज़ कायम किया जहां तूफ़ान या हादिसात के दौरान हर ज़रूरतमंद की मदद की जाती थी। कई साल बाद जब किसी बच्चे ने इससे पूछा, क्या नीली लालटेन आज भी जलती है? फरीद ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, हाँ, जब भी कोई इंसान किसी दूसरे की उम्मीद बनता है, एक नई नीली लालटेन रोशन हो जाती है। सबक: इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी ये नहीं कि वो खुद मंजिल पाले, बल्कि ये है कि वो दूसरों को भी महफूज रास्ता दिखाए। नीली लालटेन। समंदर के किनारे एक पुराना बंदरगाही शहर था। वहाँ एक नीली लालटेन के बारे में मशहूर था कि वो सिर्फ खतरे के वक्त खुद ब खुद रोशन होती है। कई साल गुजर गए मगर किसी ने उसे जलते हुए नहीं देखा। उसी शहर में 17 साला फरीद रहता था। वो हमेशा इस लालटेन का राज जानने की कोशिश करता रहता था। एक तूफानी शाम जब आसमान पर काले बादल छा गए, फरीद बंदरगाह की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक छोटा लड़का मिला जो अपने वालिद से बिछड़ गया था। फरीद ने उसे महफूज जगह पहुंचाया। आगे बढ़ा तो एक मछेरे की किश्ती चट्टानों में फंस गई थी। इसने दूसरे लोगों के साथ मिलकर किश्ती को निकाला। जैसे ही वो बंदरगाह के मीनार तक पहुंचा, नीली लालटेन खुद ब खुद रोशन हो गई। इसकी रोशनी सीधी समंदर की तरफ पड़ी जहां एक बड़ा जहाज तूफान में रास्ता भटक चुका था। रोशनी देखकर जहाज ने महफूज रास्ता इख्तियार किया और सैकड़ों मुसाफिरों की जान बच गई। मीनार के अंदर एक तख्ती आवेदन थी जिस पर लिखा था, असल रोशनी वो नहीं जो अपना रास्ता दिखाए, बल्कि वो है जो दूसरों को मंजिल तक पहुंचाए। फरीद ने इस दिन के बाद अपनी ज़िंदगी लोगों की मदद के लिए वक्फ कर दी। इसने साहिल पर एक इमदादी मरकज़ कायम किया जहां तूफ़ान या हादिसात के दौरान हर ज़रूरतमंद की मदद की जाती थी। कई साल बाद जब किसी बच्चे ने इससे पूछा, क्या नीली लालटेन आज भी जलती है? फरीद ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, हाँ, जब भी कोई इंसान किसी दूसरे की उम्मीद बनता है, एक नई नीली लालटेन रोशन हो जाती है। सबक: इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी ये नहीं कि वो खुद मंजिल पाले, बल्कि ये है कि वो दूसरों को भी महफूज रास्ता दिखाए। नीली लालटेन। समंदर के किनारे एक पुराना बंदरगाही शहर था। वहाँ एक नीली लालटेन के बारे में मशहूर था कि वो सिर्फ खतरे के वक्त खुद ब खुद रोशन होती है। कई साल गुजर गए मगर किसी ने उसे जलते हुए नहीं देखा। उसी शहर में 17 साला फरीद रहता था। वो हमेशा इस लालटेन का राज जानने की कोशिश करता रहता था। एक तूफानी शाम जब आसमान पर काले बादल छा गए, फरीद बंदरगाह की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक छोटा लड़का मिला जो अपने वालिद से बिछड़ गया था। फरीद ने उसे महफूज जगह पहुंचाया। आगे बढ़ा तो एक मछेरे की किश्ती चट्टानों में फंस गई थी। इसने दूसरे लोगों के साथ मिलकर किश्ती को निकाला। जैसे ही वो बंदरगाह के मीनार तक पहुंचा, नीली लालटेन खुद ब खुद रोशन हो गई। इसकी रोशनी सीधी समंदर की तरफ पड़ी जहां एक बड़ा जहाज तूफान में रास्ता भटक चुका था। रोशनी देखकर जहाज ने महफूज रास्ता इख्तियार किया और सैकड़ों मुसाफिरों की जान बच गई। मीनार के अंदर एक तख्ती आवेदन थी जिस पर लिखा था, असल रोशनी वो नहीं जो अपना रास्ता दिखाए, बल्कि वो है जो दूसरों को मंजिल तक पहुंचाए। फरीद ने इस दिन के बाद अपनी ज़िंदगी लोगों की मदद के लिए वक्फ कर दी। इसने साहिल पर एक इमदादी मरकज़ कायम किया जहां तूफ़ान या हादिसात के दौरान हर ज़रूरतमंद की मदद की जाती थी। कई साल बाद जब किसी बच्चे ने इससे पूछा, क्या नीली लालटेन आज भी जलती है? फरीद ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, हाँ, जब भी कोई इंसान किसी दूसरे की उम्मीद बनता है, एक नई नीली लालटेन रोशन हो जाती है। सबक: इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी ये नहीं कि वो खुद मंजिल पाले, बल्कि ये है कि वो दूसरों को भी महफूज रास्ता दिखाए। नीली लालटेन। समंदर के किनारे एक पुराना बंदरगाही शहर था। वहाँ एक नीली लालटेन के बारे में मशहूर था कि वो सिर्फ खतरे के वक्त खुद ब खुद रोशन होती है। कई साल गुजर गए मगर किसी ने उसे जलते हुए नहीं देखा। उसी शहर में 17 साला फरीद रहता था। वो हमेशा इस लालटेन का राज जानने की कोशिश करता रहता था। एक तूफानी शाम जब आसमान पर काले बादल छा गए, फरीद बंदरगाह की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक छोटा लड़का मिला जो अपने वालिद से बिछड़ गया था। फरीद ने उसे महफूज जगह पहुंचाया। आगे बढ़ा तो एक मछेरे की किश्ती चट्टानों में फंस गई थी। इसने दूसरे लोगों के साथ मिलकर किश्ती को निकाला। जैसे ही वो बंदरगाह के मीनार तक पहुंचा, नीली लालटेन खुद ब खुद रोशन हो गई। इसकी रोशनी सीधी समंदर की तरफ पड़ी जहां एक बड़ा जहाज तूफान में रास्ता भटक चुका था। रोशनी देखकर जहाज ने महफूज रास्ता इख्तियार किया और सैकड़ों मुसाफिरों की जान बच गई। मीनार के अंदर एक तख्ती आवेदन थी जिस पर लिखा था, असल रोशनी वो नहीं जो अपना रास्ता दिखाए, बल्कि वो है जो दूसरों को मंजिल तक पहुंचाए।
फरीद ने इस दिन के बाद अपनी ज़िंदगी लोगों की मदद के लिए वक्फ कर दी। इसने साहिल पर एक इमदादी मरकज़ कायम किया जहां तूफ़ान या हादिसात के दौरान हर ज़रूरतमंद की मदद की जाती थी। कई साल बाद जब किसी बच्चे ने इससे पूछा, क्या नीली लालटेन आज भी जलती है, फरीद ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, हाँ, जब भी कोई इंसान किसी दूसरे की उम्मीद बनता है, एक नई नीली लालटेन रोशन हो जाती है। सबक: इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी ये नहीं कि वो खुद मंजिल पाले, बल्कि ये है कि वो दूसरों को भी महफूज रास्ता दिखाए। नीली लालटेन। समंदर के किनारे एक पुराना बंदरगाही शहर था। वहाँ एक नीली लालटेन के बारे में मशहूर था कि वो सिर्फ खतरे के वक्त खुद ब खुद रोशन होती है। कई साल गुजर गए मगर किसी ने उसे जलते हुए नहीं देखा। उसी शहर में 17 साला फरीद रहता था। वो हमेशा इस लालटेन का राज जानने की कोशिश करता रहता था। एक तूफानी शाम जब आसमान पर काले बादल छा गए, फरीद बंदरगाह की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक छोटा लड़का मिला जो अपने वालिद से बिछड़ गया था। फरीद ने उसे महफूज जगह पहुंचाया। आगे बढ़ा तो एक मछेरे की किश्ती चट्टानों में फंस गई थी। इसने दूसरे लोगों के साथ मिलकर किश्ती को निकाला। जैसे ही वो बंदरगाह के मीनार तक पहुंचा, नीली लालटेन खुद ब खुद रोशन हो गई। इसकी रोशनी सीधी समंदर की तरफ पड़ी जहां एक बड़ा जहाज तूफान में रास्ता भटक चुका था। रोशनी देखकर जहाज ने महफूज रास्ता इख्तियार किया और सैकड़ों मुसाफिरों की जान बच गई। मीनार के अंदर एक तख्ती आवेदन थी जिस पर लिखा था, असल रोशनी वो नहीं जो अपना रास्ता दिखाए, बल्कि वो है जो दूसरों को मंजिल तक पहुंचाए। फरीद ने इस दिन के बाद अपनी ज़िंदगी लोगों की मदद के लिए वक्फ कर दी। इसने साहिल पर एक इमदादी मरकज़ कायम किया जहां तूफ़ान या हादिसात के दौरान हर ज़रूरतमंद की मदद की जाती थी। कई साल बाद जब किसी बच्चे ने इससे पूछा, क्या नीली लालटेन आज भी जलती है, फरीद ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, हाँ, जब भी कोई इंसान किसी दूसरे की उम्मीद बनता है, एक नई नीली लालटेन रोशन हो जाती है। सबक: इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी ये नहीं कि वो खुद मंजिल पाले, बल्कि ये है कि वो दूसरों को भी महफूज रास्ता दिखाए। नीली लालटेन। समंदर के किनारे एक पुराना बंदरगाही शहर था। वहाँ एक नीली लालटेन के बारे में मशहूर था कि वो सिर्फ खतरे के वक्त खुद ब खुद रोशन होती है। कई साल गुजर गए मगर किसी ने उसे जलते हुए नहीं देखा। उसी शहर में 17 साला फरीद रहता था। वो हमेशा इस लालटेन का राज जानने की कोशिश करता रहता था। एक तूफानी शाम जब आसमान पर काले बादल छा गए, फरीद बंदरगाह की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक छोटा लड़का मिला जो अपने वालिद से बिछड़ गया था। फरीद ने उसे महफूज जगह पहुंचाया। आगे बढ़ा तो एक मछेरे की किश्ती चट्टानों में फंस गई थी। इसने दूसरे लोगों के साथ मिलकर किश्ती को निकाला। जैसे ही वो बंदरगाह के मीनार तक पहुंचा, नीली लालटेन खुद ब खुद रोशन हो गई। इसकी रोशनी सीधी समंदर की तरफ पड़ी जहां एक बड़ा जहाज तूफान में रास्ता भटक चुका था। रोशनी देखकर जहाज ने महफूज रास्ता इख्तियार किया और सैकड़ों मुसाफिरों की जान बच गई। मीनार के अंदर एक तख्ती आवेदन थी जिस पर लिखा था, असल रोशनी वो नहीं जो अपना रास्ता दिखाए, बल्कि वो है जो दूसरों को मंजिल तक पहुंचाए। फरीद ने इस दिन के बाद अपनी ज़िंदगी लोगों की मदद के लिए वक्फ कर दी। इसने साहिल पर एक इमदादी मरकज़ कायम किया जहां तूफ़ान या हादिसात के दौरान हर ज़रूरतमंद की मदद की जाती थी। कई साल बाद जब किसी बच्चे ने इससे पूछा, क्या नीली लालटेन आज भी जलती है, फरीद ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, हाँ, जब भी कोई इंसान किसी दूसरे की उम्मीद बनता है, एक नई नीली लालटेन रोशन हो जाती है। सबक: इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी ये नहीं कि वो खुद मंजिल पाले, बल्कि ये है कि वो दूसरों को भी महफूज रास्ता दिखाए। नीली लालटेन। समंदर के किनारे एक पुराना बंदरगाही शहर था। वहाँ एक नीली लालटेन के बारे में मशहूर था कि वो सिर्फ खतरे के वक्त खुद ब खुद रोशन होती है। कई साल गुजर गए मगर किसी ने उसे जलते हुए नहीं देखा। उसी शहर में 17 साला फरीद रहता था। वो हमेशा इस लालटेन का राज जानने की कोशिश करता रहता था। एक तूफानी शाम जब आसमान पर काले बादल छा गए, फरीद बंदरगाह की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक छोटा लड़का मिला जो अपने वालिद से बिछड़ गया था। फरीद ने उसे महफूज जगह पहुंचाया। आगे बढ़ा तो एक मछेरे की किश्ती चट्टानों में फंस गई थी। इसने दूसरे लोगों के साथ मिलकर किश्ती को निकाला। जैसे ही वो बंदरगाह के मीनार तक पहुंचा, नीली लालटेन खुद ब खुद रोशन हो गई। इसकी रोशनी सीधी समंदर की तरफ पड़ी जहां एक बड़ा जहाज तूफान में रास्ता भटक चुका था। रोशनी देखकर जहाज ने महफूज रास्ता इख्तियार किया और सैकड़ों मुसाफिरों की जान बच गई। मीनार के अंदर एक तख्ती आवेदन थी जिस पर लिखा था,
असल रोशनी वो नहीं जो अपना रास्ता दिखाए, बल्कि वो है जो दूसरों को मंजिल तक पहुंचाए। फरीद ने इस दिन के बाद अपनी ज़िंदगी लोगों की मदद के लिए वक्फ कर दी। इसने साहिल पर एक इमदादी मरकज़ कायम किया, जहां तूफ़ान या हादिसात के दौरान हर ज़रूरतमंद की मदद की जाती थी। कई साल बाद जब किसी बच्चे ने इससे पूछा, क्या नीली लालटेन आज भी जलती है, फरीद ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, हाँ, जब भी कोई इंसान किसी दूसरे की उम्मीद बनता है, एक नई नीली लालटेन रोशन हो जाती है। सबक: इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी ये नहीं कि वो खुद मंजिल पाले, बल्कि ये है कि वो दूसरों को भी महफूज रास्ता दिखाए। नीली लालटेन। समंदर के किनारे एक पुराना बंदरगाही शहर था। वहाँ एक नीली लालटेन के बारे में मशहूर था कि वो सिर्फ खतरे के वक्त